प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। देश में तुझे देखने स्वर्ग सियोन जाने को, स्वर्ग देश में तुझे देखने स्वर्ग सियोन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। ओ मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में हर एक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ एक अवसर दिया कि आप लोग के बीच में और थोड़ा समय और परमेश्वर के वचन को बता सकूँ। और आज हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, 5, 6। दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 5, 6, 7। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैं तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पे चलते हुए पाया। अब हे मेला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो अरब से हमारे पास है लिखता हूँ कि तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले। ये वही आज्ञा है जो तुमने अरब से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हमारे प्रत्येक भाई बहन को, सुनने वालों को, हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर संत यूहन्ना जो यीशु मसीह का शिष्य है, जो यहाँ पर 2 बातों को वो जिक्र किया है। पहला सत्य के बारे में और परमेश्वर का प्रेम के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और एक करते हो एक माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो बच्चे लोग को प्रभु के रास्ते पे, प्रभु के मार्गों पे चलाने के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जो परमेश्वर पिताजी ने जो हर एक बहनों को जो दिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर संत यूहन्ना इस प्रकार लिखता है कि मैं बहुत आनंदित हुआ। यूहन्ना किसके लिए आनंदित हुआ? क्या उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे? क्या उनके बच्चे नाम कमा रहे? क्या उनके बच्चे अच्छे ज़िंदगी को जी रहे? नहीं, मगर वो इसलिए आनंदित हुआ कि मैं तेरे कुछ बच्चे को जो सत्य पे चलते पाया। कुछ बच्चे ऐसे संत यूहन्ना ने, प्रभु का दास ने जब देखा कि कुछ बच्चे जो है कि सही मार्गों पे, सत्य मार्गों पे और परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे, और एक बार उनको वचन मिला है, वो वचन को पकड़ते हुए और वो सत्य पे चल रहे। जब यूहन्ना इस बातों को, जब वो प्रभु का दास आके देखा ऐसे बच्चों को देखते हुए, वो बहुत आनंदित हुआ। और यहाँ पर वो इस प्रकार बोलता है कि, और उसके बाद लिखा है कि 5 में कि हे मेला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं लिखता हूँ। और जो आज्ञा लिखा है कि वो अरब से हमारे पास है, लिखता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। विनती करता है कि जो सत्य पे भी अपने बच्चे को चला रही है, मगर जो हमको परमेश्वर पिता ने जो अरब से वो आज्ञा दिया है कि हम प्रेम करें। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कलीसिया में एक दूसरे भाई बहन को प्रेम करना प्रभु का वचन को दर्शाता है। कोई नफरत करता है, कोई प्रेम करता है, कोई ऊंच नीच को देखता है, मगर परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह ने चेला लोग को अंत तक प्रेम किया, सबको बराबर प्रेम किया है। और उस प्रेम को यूहन्ना 3:16 में भी परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो प्रेम है, और संत यूहन्ना जो बोलता है कि ये प्रेम का एक प्रेम का प्रभु का दास है वो, और वो पूरा प्रेम के बारे में लिखता है। और 1 कुरिन्थियों 13 में भी पौलुस बोलता है मैं भविष्यवाणी करूं, भाषा बोलूं, मैं प्रचार करूं, मैं बड़े बड़े बातों को बोलूं, मैं सब कुछ कर दूं, अगर मैं प्रेम नहीं रखता तो मैं ठनठनाता पीतल झनझनाता जाजू। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास और प्रेम और आशा, इन तीनों में से बड़ा पिता परमेश्वर का यहाँ का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेम है तो सब कुछ है कलीसिया में, अगर प्रेम नहीं है तो वहाँ पर परमेश्वर का आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में उस प्रेम नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ दिखावट से और मुंह से बोलने से नहीं होएगा, उस प्रेम को यीशु मसीह ने इस दुनिया में करके दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में यही बताया कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे एक दूसरे से प्रेम करो, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई मित्र के लिए अपने प्राणों को दे। ओ प्रेम, आगापा प्रेम, ओ प्रेम पिता का प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है। और बोलता है कि मैं विनती करता हूँ कि प्रेम रखे, हम प्रेम रखे, पिता का प्रेम रहे। जो दुनिया को प्रेम करता हो परमेश्वर का शत्रु है, मगर यहाँ पर पिताजी का प्रेम, आगापा प्रेम, उस प्रेम में कलीसिया में होनी चाहिए। नफरत का दीवार नहीं होनी चाहिए। हर एक दूसरे को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंच हो नीच हो, प्रभु ने इस दुनिया में आके ऐसा नहीं देखा, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ियों के पास गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो पापियों को प्रेम किया और बोलता मैं पापियों का उद्धार करने जगत में आया हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेम यह है कि हम उसके आज्ञा के अनुसार चले। ये आज्ञा जो तुमने सुनी और इस पे चलना भी चाहिए, हमको चलने चाहिए। प्रेम है कि परमेश्वर का जो पिता का आज्ञा है, और प्रभु यीशु मसीह बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करेगा तो मेरे आज्ञा को पालन करेगा। और यहाँ पर बोलता है कि हम इस पे चलना भी चाहिए। और संत यूहन्ना जो प्रभु का दास इस प्रकार बोलता है कि और कलीसिया में हर एक विश्वासी लोग परमेश्वर का प्रेम में चलने चाहिए। जब परमेश्वर का प्रेम उस कलीसिया में होता है तो आधा से आधा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आज ऊंच नीच को देखते, आज जो एबिलिटी को देखते, आज जो अपना जो मेरे बराबर उसको देखते, मगर परमेश्वर का प्रेम उस प्रकार नहीं है। परमेश्वर का प्रेम इस बातों को नहीं दिखाता है। परमेश्वर का पिता का प्रेम ये दिखाता है कि हम प्रेम करने चाहिए, हम प्रेम करने चाहिए। अगर उसने प्रेम किया तो अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पाप भरा दुनिया में भेजा, क्योंकि हमको पापों से मुक्ति देने के लिए। प्रियजनों, यहाँ पर संत यूहन्ना जो बोलता है करके दिखाता है, और इस प्रकार बोलता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करने चाहिए। ज़्यादा शिष्य में प्रेम करने वाला जो ये संत यूहन्ना है, जो प्रभु यीशु मसीह को जो ज़्यादा प्रेम करता था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि और प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बोलता है कि पतरस को 3 बार बोलता है कि तू मुझे कितना प्रेम करता है, मेरे भेड़ों को चरा। हम किसको ज़्यादा प्रेम करते? क्या हमारे बच्चों को, चाहे हमारे परिवार को? मगर सबसे ज़्यादा प्रेम उस पिता परमेश्वर को करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम नहीं किया। उस प्रेम में बने रहते हुए हम सबको प्रभु अनुग्रह करे, सहायता करे कि हम लगातार उस आगापा प्रेम में बने रहते हुए और यीशु मसीह की महिमा के लिए जीवन को जीते हुए प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु करें इन वचन के द्वारा, सुने के द्वारा पिता परमेश्वर प्रत्येक को, भाई और बहनों को, सुनने वाला को प्रत्येक को आशीष करे। इन वचन के द्वारा प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।